चलो बेटा सुनिए, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आप आइए क्वेश्चन नंबर पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए सीधा। चलिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 पे, अरे जल्दी करिए अभी, बस आवाज नहीं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7, बुक कहाँ पे है? अभी तो बुक नहीं निकली, देख तेरे को 15 मिनट हो गया आए, 15 मिनट हो गया आए हुए। चलिए अभी 7th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ, अब सुनिए आराम से। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट अपना, कहता था सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी बड़ी अच्छी रहेगी इसमें। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ठीक है सर, आगे कहता है सर वेयर के इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। इस लिस्ट को अंडरलाइन कर लो, ये लिस्ट वर्ड ही आपको बताएगा कि ये अपना 6.3 एक्सरसाइज मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। When the side of square is double the radius of the circle। ठीक है बच्चे, वो ये कह रहा है कि एक सर्कल एंड स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना, किस किस का, सर्कल एंड स्क्वायर के पेरीमीटर का जो सम है वो कितना दिया हुआ उसने, के दिया हुआ है, इसके पेरीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे कहता है सर के कांस्टेंट है, हाँ ठीक है सर। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, यानी कि इनके एरिया के सम को लिस्ट करना है। एरिया के सम को क्या करना है, लिस्ट करना है। लिस्ट मतलब कम से कम रखना है। When the side of square is double the radius of the circle, लेकिन एक कंडीशन ये भी फॉलो होनी चाहिए कि जो साइड है ना वो रेडियस से डबल होनी चाहिए, तभी एरिया लिस्ट होएगा, अदरवाइज एरिया लिस्ट नहीं होगा। क्या कहा सर, इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का जो एडिशन है वो के है, कोई भी कांस्टेंट है। इनके जो एरिया है उसको लिस्ट करना है, और वो लिस्ट कब होगा, जब स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस की क्या हो जाए, डबल हो जाए। यानी कि अपने को एक कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी लास्ट में। कौन सी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, मान लेते हैं सर इसकी साइड कुछ भी मान लो, इसकी साइड मान लो एक्स है और इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, आर होगी। तो आपको लास्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि 2x इज इक्वल्स टू आर, यानी r इक्वल्स टू 2x। अगर अपनों ने ये प्रूव कर दिया तब मानेंगे कि इसका एरिया का जो एडिशन है वो कम से कम है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? गिवन sum of perimeter of सर्कल एंड स्क्वायर, कितना दे दिया वो, के दे दिया। अगर बच्चों सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2πr, प्लस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू एक्स। क्या आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत इसमें? इसको लगाया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने लगा दिया इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, इसका जो पेरीमीटर है वो मैंने क्या मान लिया, 4x हो गया, और उसके लिए पेरीमीटर कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक बात बोली थी, जिसको मिनिमम करना है, जिसको मैक्सिमम करना है, उसको फंक्शन मान लो। किसको मिनिमम करना है, एरिया को। किसके एरिया को, दोनों के एरिया को, तो उसको फंक्शन मान लेता हूं। ठीक है, आइए भी टू प्रूव सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज लिस्ट। कब होगा लिस्ट, when side of square is double
ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई लास्ट में उसमें कि सर इसका एरिया का जो एडिशन है ना वो लिस्ट होगा, कब होगा, जब स्क्वायर की साइड डबल हो जाएगी किसके, रेडियस ऑफ सर्कल के, यानी कि r इज इक्वल टू 2x। ये आपको प्रूव करके दिखाना है और उसके लिए लिस्ट करना पड़ेगा, किसको लिस्ट करना पड़ेगा, एरियाज को और उनके सम को। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया को ए मान लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर प्लस, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या यही होता है ना, बस। तो ये आपका फंक्शन बन चुका है जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। लेकिन मैंने आपको कल भी ये बात बोली है, परसों भी ये बात बोली थी कि अपनों ने डिफरेंशिएशन सिंगल वेरिएबल का सीखा है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे सर 2 वेरिएबल है, एक तो आर और दूसरा क्या है, एक्स। एक वेरिएबल को जाना पड़ेगा, चाहे एक्स को भेज दो चाहे आर को भेज दो। कैसे भेजें सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 को बुलाता हूँ और यहां से एक वेरिएबल को फ्री करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा मामला किस में ले आता हूँ, आर में ले आऊं या एक्स में ले आऊं, सर एक्स में ठीक रहेगा, एक्स में ले आता हूँ। तो एक्स में लाने के लिए किसको फ्री करना पड़ेगा, आर को फ्री करना पड़ेगा। तो 4 को इधर भेजा, तो देखना कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 पाई आर प्लस 4x इक्वल्स टू के। हर एक स्टेप अच्छे से समझना ताकि अगले क्वेश्चन आप खुद भी कर लो। सर ऐसा क्या कर दिया, मैंने आर को फ्री कर दिया, सारा का सारा मामला एक्स में आ गया। सर के भी तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। पाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, सिर्फ एक्स है। अब इसका यूज यहां कर देते हैं, देखना क्या बनेगा। तो बेटा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा, k माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पढ़ा रहने देंगे, हाँ सर पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इतना थोड़ा सोल्व कर लें फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ होल स्क्वायर का फॉर्मूला समझ में आया क्या, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सही है इतना, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, क्या पाई से पाई कट लिया, हाँ सर पाई से पाई कट लिया। हाँ जी बोलिए, एलसीएम नहीं ले रहा मैं, उसको अलग डिफरेंशिएट कर दूंगा। मैं तो इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान हो जाए और पाई कोई जो भी है एक आधा कट जाए। चलिए भी, अब अपने पास ओवरऑल जो फंक्शन आ चुका है वो आ गया है के स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8kx, और पूरे के डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 4 पाई एंड प्लस में एक्स स्क्वायर। लो जी, अब करते हैं इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था सर्कल का जो पेरीमीटर है स्क्वायर के पेरीमीटर के सम के कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि उन दोनों का पेरीमीटर का जो सम है वो के बराबर है। तो मैंने लिखा सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ स्क्वायर इज के, दोनों का फॉर्मूला लिखा और ये लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 बना दी। फिर कह रहा था सर अपने को प्रूव करके बताना है सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस सर्कल। इस लाइन को एक बार के लिए आप छोड़ दो, आप ये मानो कि ये लाइन लिखी ही नहीं हुई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसके एरिया को लिस्ट करना है, इसके एरिया को क्या करना है, लिस्ट करना है, बस इतना समझो, प्रूफ वगैरह अपने आप हो जाएगा। मुझे बस इस एरिया को लिस्ट करना है। एरिया को लिस्ट करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन मानना पड़ेगा। तो मैंने एरिया फंक्शन माना, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया दोनों को सम किया, और मैंने कहा था सर 2 वेरिएबल में नहीं होता, सिंगल में चेंज करो। आपने बोला एक्स में करो, मैंने एक्स में कर दिया, कुल मिला के मेरे पास ये आ गया। अब मैं कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स। बेटा देखना क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका। बेटा ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है, डी ए अपॉन में डी एक्स। ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी ए अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू
इसका पूरे का डेरिवेटिव करने चाहूंगा सर, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, सही है सर। इसका डेरिवेटिव कितना होगा ये बताओ पहले। 0 प्लस 32x माइनस के, एक्स का 1, 8 के कांस्टेंट, प्लस कितना बनेगा 2x, यही बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर रहा हूं मैं, 32x/4 पाई माइनस 8k/4 पाई प्लस 2x। बेटा डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8 2, क्या बन गया 8x/पाई माइनस 2k/पाई प्लस का कितना हो गया 2x हो गया। बेटा ये हो गया इसका पहली बार डिफरेंशिएशन। क्लियर इतना? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और इसको मैं कर देता हूं। अच्छा, जिसका आपने पहली बार डिफरेंशिएशन किया है उसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और जो डिफरेंशिएशन होके आ गया उसको बी मान लिया। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। वो डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो मतलब जैसे ही मैं इसको 0 के बराबर पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर भेजो, तो यहाँ क्या बचा 8x/पाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2k/पाई। सही है इतना? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा 8 पाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2k/पाई। इसका एलसीएम ले लो एक बार के लिए, फिर उसके बाद उधर भेज दूंगा। तो ये मैं लिख दूंगा 8 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल्स टू 2k/पाई। क्या पाई से पाई कटा? बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है सर? 2k/8 प्लस 2 पाई। सर थोड़ी सी और अच्छी वैल्यू निकालें तो मैं लिख सकता हूं सर k/4 प्लस पाई। ऐसे क्वेश्चन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अभी। आप सोचो सर डिफरेंशियल गलत हो गया, प्लस माइनस हो गया, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है k/4 प्लस पाई। ये आया है अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मुझे नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, चेक करने के लिए मुझे इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो मैं यहां कर रहा हूं। अगले स्टेप में प्रूफ कर देंगे बस। आइए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका करेंगे सर? बी का करेंगे। लो जी, ऑफ बी क्या बनेगा d2a/में dx2। बताना क्या बन रहा है यहाँ पे 8/पाई। इस पूरे का क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा 2, यही आएगा सर। कांस्टेंट है ये, क्या है ये? कांस्टेंट। नाउ d2a/dx2 एट x इक्वल्स टू k/4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। बोलो कैसे? सर जब डबल डेरिवेटिव किया तो उसमें x है ही नहीं सर। जब x है ही नहीं तो कोई भी वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा उसको, यानी कि इसकी वैल्यू इस पॉइंट के लिए यही आने वाली है, और ये आपको पता है सर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सो x इज इक्वल्स टू k/4 प्लस पाई इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये ठीक है। आइए करिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहां तक आ गए अपने। x की वैल्यू आ चुकी है k/4/पाई। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सो एट x इक्वल्स टू k/4 प्लस पाई सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर विल बी मिनिमम। लो जी, इतना तो मैंने प्रूव कर दिया।
ठीक है, कि सर इनका जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा। अब बात आती है सर जो अपने को मेन प्रूफ करना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए मुझे आपको ये प्रूफ करना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2r। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें या तो x आ रहा हो या क्या आ रहा हो, r आ रहा हो। आपको एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें या तो x आ रहा है या r आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें सर, ऐसा क्या करें जिसमें या तो x आई या r आई। तो इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड से k की वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख देता हूँ। तो सारा का सारा मामला x और r में आएगा, और अपने को जो प्रूफ करना है वो भी किसमें करना है, x एंड r में करना है। ठीक है, देखिए तो यहां से जो वैल्यू आ रही है k की, वो आ रही है x इंटू 4/5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में बना देते हैं अपने। नोट नहीं किया आपने ये वाला, कहां तक हो गया? चलिए अभी इसके बाद इधर आ जाओ, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ k is equals to x into 4 plus 5 from equation number 2 into equation number 1। देखना इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई है सर, 2 पाई r प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x 4 प्लस 5। ठीक है, मुझे देखो इसकी कैलकुलेट, 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 पाई। ठीक है इतना, तो 2 कॉमन लेके काट दो ना, कैसे 2 कॉमन लेके एक मिनट रुको, इसमें 2 2 जा पाई, पाई इक्वल टू 4r, 4 पाई कैसे आ गया उधर, 4 प्लस पाई, 4x प्लस x पाई आएगा, सॉरी 4x प्लस x पाई। तो 4x से 4x कैंसिल हो गया, 2 पाई r इज इक्वल्स टू x पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बेटा आप देख सकते हो x इक्वल्स टू 2r। वैसे प्रूफ करने के लिए आपको दिक्कत होगी, फिर सुन लो क्या है। प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि आप पहले ये देख लो प्रूफ किस में चाहिए, प्रूफ या तो x में चाहिए और r में चाहिए। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें r आए और x आए। तो एक ही सर ऐसी इक्वेशन है जिसमें r और x आ रहा है, लेकिन दिक्कत इसमें यह है इसमें पाई भी आ रहा है और k भी आ रहा है। तो या तो इसके अंदर पाई की वैल्यू पुट कर दो या इसके अंदर k की वैल्यू पुट कर दो। तो अपने पास दूसरी इक्वेशन सिर्फ यही है जहां से अपने को पाई की वैल्यू भी मिल सकती है और k की वैल्यू मिल सकती है। तो मैंने यहाँ से k की वैल्यू को उठाया और इस इक्वेशन में रख दिया। तो सारा का सारा मामला 3 में सुलट गया, पाई में, r में और x में। तो पाई कैंसिल हो गया, r और x बच गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 6.3 क्वेश्चन नंबर 22 कर दूं क्या सारा? ठीक है, सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। बच्चे अभी तक जो इस क्वेश्चन में जो मिसलेनियस का करवाया है, सर्कल का पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर के दिया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 22 में 6.3 में इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे दिया, 28 दे दिया। कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, कांस्टेंट है वो भी। आगे देखिए,
कहता है सर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस। ठीक है, आपको इतना पता है इसके दो टुकड़े किए उसने, एक टुकड़े से स्क्वायर सर्कल बनाया, एक टुकड़े से स्क्वायर बनाया। कहते हैं इनकी लेंथ बतानी है। लेंथ बताने के लिए आपको आर चाहिए, इसकी लेंथ बताने के लिए आपको एक्स चाहिए। अगर आर मिल गया तो 2 पाई आर से इसका पेरीमीटर आ जाएगा, एक्स मिल गया तो 4 इंटू एक्स से इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कहने का उसने पेरीमीटर पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, या दोनों के टुकड़ों की लंबाइयां क्या होनी चाहिए कि उनके जो एरिया का जो सम है ना वो मिनिमम हो जाए। सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इक्वल टू 28 लेके चलेंगे, फिर फंक्शन मानेंगे। फंक्शन क्या मानेंगे, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। फिर मैं कहूंगा कि बच्चों इसको एक वेरिएबल में चेंज करो, तो आप फिर इक्वेशन नंबर जो 1 बनी होगी ना आपके पास 28 ये वाली, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर दोगे, सारा मामला एक्स में आ जाएगा। लास्ट में जाते जाते आपके पास एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। डबल डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा, वो क्या बन जाएगा, अपना पॉइंट ऑफ मिनिमम बन जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि सम मिनिमम हो गया। अब क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू को वापस रखना है ताकि अपने को आर की वैल्यू मिल जाए। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, वहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आर की। और जैसे 2 पाई आर करोगे तो आपके पास फर्स्ट लेंथ हो जाएगी, और उसके बाद माइनस कर देना 28 से। नहीं करना चाहते तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, 4 इंटू एक्स कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड लेंथ आ जाएगी। यानी कि जो वायर है वो 28 मीटर है, उसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर। दो टुकड़े किए हैं, एक से सर्कल बना लिया, दूसरे से स्क्वायर बना, उनकी लेंथ पूछी है बस दोनों पीस की। ठीक है, एक पीस से सर्कल बना, दूसरे पीस से स्क्वायर बना है, तुम दोनों की लेंथ पूछिए। कर पाओगे क्या क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई नहीं हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, बिल्कुल होगा क्वेश्चन ये। आंसर थोड़ा अजीब सा आएगा, पाई पुई में आएगा, कोई टेंशन मत लेना, आंसर मैच हो जाएगा तुम्हारा, आंसर पाई पुई में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 24। अरे तू बैग क्यों बंद कर रहा है, अभी हो गया अपना। अरे तू सुधर जा यार। एग्जाम्पल नंबर 24 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 24 पढ़िए अभी। एग्जाम्पल नंबर 24 में ये कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 24 में ये कह रहा है, सर लेट AP and BQ to vertical poles at the point A and B respectively. If AP is equals to 16 meter, BQ is equal to 22 meter, and AB is equals to 20 meter, then find the distance of the point R on the AB such that RP square plus RQ square is minimum. ठीक है, तो ये आपका, ये भी आपका होमवर्क है, इसको मिनिमम करना है। फंक्शन आपको दे रखा है, पीजीटी अप्लाई करना है, पीजीटी अप्लाई करने के बाद में आपको मिनिमम करना है। इसको हेल्प लेना, एग्जाम्पल की प्रोसेस आपको वही करना है। ठीक है, जिसको मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, उसको फंक्शन मान लेना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रख देना, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव करके उस एक्स की वैल्यू को पुट कर देना, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व। अच्छा कल का सुन लो भी क्या रहने वाला है, कल चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट होगा। जो आपने होमवर्क दिए क्वेश्चन उनका मत लेना, तो एक बार मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट होगा। ये तो अपनी कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब सारे एग्जाम्पल, सारे एनसीईआरटी, सब कुछ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं अभी। चैप्टर नंबर 6 में जितना मैंने करवाया है अपने हाथ से, हाँ 6.1, 6.2 और मैक्सिमम मिनिमम के आज तक जितना क्वेश्चन हो गया, इसमें एग्जाम्पल नंबर 24 भी इंक्लूड है, मिसलेनियस का 6 क्वेश्चन नंबर 7 जो भी कराया, 7 का 6 कराया, 6 7 भी इंक्लूड है, और क्वेश्चन नंबर 22 भी इंक्लूड है। ठीक है, 6.3 तक। अच्छा टाइमिंग थोड़ी सी मॉर्निंग ही रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को कल जाना है कोई काम, है ना। तो क्या रखें बताओ, 10 बजे रख लें, 11 बजे रख लेते हैं। 11 बजे तुम एक हो जा देते हो, मुझे पता है।
10 बजे का रख लो, मैं सोच रहा था 9 बजे का रख लो। टेस्ट तुम्हारा वैसे होना मेरे को पता है, चाहे 11 बजे रख लो, चाहे 5 बजे रख लो, चाहे 5 बजे रख लो, हो सकती है केमिस्ट्री की। वैसे टाइमिंग क्या होती है उनकी? सुबह 9 से 11:30। तो सुबह 8 बजे आ जाओगे क्या मॉर्निंग में? बोलो। घंटे में हमारा टेस्ट नहीं होना सर। 6.3 तो है ही ना, 6.2 हो गया सर, 6.2 तक हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? 6.3 तक है, ठीक है। वो तो मिटा के आप लिखना भूल गए। देखो द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व, कंप्लीट तो हम लोग टॉपिक सर। द स्लोप ऑफ द कर्व y is equals to minus x cube plus 3x square plus 8x minus 20 is maximum at, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। बेटा ए ऑप्शन है -10/1 और 1 एंड 10, और ये है 1, -10 एंड 10, ठीक है। मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस मैक्सिमम क्वेश्चन देख लिया आपने, नोट कर लेना एक बार, पहले इसको समझो क्या कह रही है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है द स्लोप ऑफ द कर्व। पहले तो बताओ कर्व की स्लोप क्या होती है? dy बाई dx, सही कहा। टेंजेंट क्या होती है, ये स्लोप क्या होती है? dy बाई dx। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? किसको मैक्सिमम मिनिमम बनाने की बात कर रहा है? dy बाई dx को। यानी कि dy बाई dx आपका फंक्शन बनने वाला है, ये बात ध्यान रखना। मैं कहता हूं ना, जिसको मैक्सिमम करना है, जिसको मिनिमम करना है, उसको फंक्शन मानो। यहाँ पे dy बाई dx खुद एक फंक्शन बनेगा, यानी कि एकदम फ्रेश फंक्शन ये बनेगा। dy बाई dx क्या होगा? -3x² प्लस 6x प्लस का 8। क्या मैं dy बाई dx को m लिख सकता हूँ क्या? क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, इसका एक स्लोप का सिंबल जो होता है वो m होता है, स्लोप होता है। यानी कि इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ m। ये m जो है ना, इसको मिनिमम और मैक्सिमम करना है, तो क्या करें? हो जाओ स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? dm अपॉन में dx माइनस का 6x प्लस का 6x, वापिस डेरिवेटिव d2m अपॉन में dx इज इक्वल्स टू माइनस का 6। बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, सर आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर एक बार और कर दिया, फिर एक बार और कर दिया, 3 बार हो गया। 3 बार नहीं हुआ, उसने क्वेश्चन में लिखा था स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व को मैक्सिमम करना है। तो पहले तो मैंने स्लोप निकाली, स्लोप कैसे आई? इसका डेरिवेटिव करके ये आया। इसको मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए 2 बार डेरिवेटिव किया, हो गया इतना। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए इसको 0 के बराबर रखा। जैसे इसको 0 के बराबर रखा, बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? और x की वैल्यू 1 इधर रखी, तो क्या इसको कोई फर्क पड़ा? आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। तो क्या बनेगा? मैक्सिमम मिलेगा नहीं मिलेगा? और वो खुद मैक्सिमम कह रहा है। तो यानी कि x की वैल्यू मिल चुकी है। तो बेटा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। या तो बी सही होगा या सी सही होगा। पॉइंट पूछा ना उसने, किस पॉइंट पे होएगा? ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, इसकी स्लोप मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी? तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई एक्स बराबर एक्स, तो एक्स आया। तो अब क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए क्या करें सर? कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढ लो जहां x की वैल्यू रखूं और y की आ जाए। सर कौन है? यही तो है। जैसे मैंने रखा तो कितना आएगा? 1 की क्यूब -1। यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस का 1 प्लस का 3। यहाँ क्या बनेगा? प्लस का 8। यहाँ क्या बनेगा? माइनस का 20। 8 3 11, 11 माइनस इसी का माइनस का 10। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में सी, राइट। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं करवा दूंगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर क्लास में हो रखा है, ठीक है। तो ये चीज है। लो जी, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, लिखो फिर जाओ। द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारे फेयर नोट्स में नोट करना ये सारे क्वेश्चन साहब, एक्स बाय टू प्लस टू बाई एक्स हैज ए लोकल मिनिमा, हैज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू। मुझे पहला ऑप्शन है -2, दूसरा ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1। आंसर आपका ये होने वाला है, घर जाके ट्राई करना है इसको, कुछ नहीं करना, इसका डबल डेरिवेटिव कर देना, डबल डेरिवेटिव कर देना, सिंगल फिर डबल, एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना, जो भी एक्स का आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करेंगे।